Tradology, where market logic comes first. हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के क्या लेवल्स रह सकते हैं मंडे को। क्या हमें कोई गैप अप, गैप डाउन या फिर फ्लैट, क्या ओपन हमें देखने को मिल सकता है अपने मार्केट में मंडे के लिए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं गिफ्ट निफ्टी पे। गिफ्ट निफ्टी पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं नेक्स्ट वीक के क्या रह सकते हैं। तो ये है गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी अपना सपोर्ट है गिफ्ट निफ्टी पे 24,150 और रेजिस्टेंस है 24,800, 750, 800 और 24,750। इसके बीच में अगर इसकी रेंज बनी हुई है, अगर इस रेंज के बीच में चलेगा तो मार्केट रेजिस्टेंस के पास जाएगा, फिर सेल आएगी, सपोर्ट के पास जाएगा, फिर अप जंप जाए अप जाएगी। लेकिन इस समय देखा जा रहा है कि चार्ट स्ट्रक्चर बहुत वीक हो चुका है। अपना लोअर लो वीकली टाइम फ्रेम पे लोअर लोस क्लोजिंग हो रही है। तो एक चांसेस है कि हमें गैप डाउन ओपनिंग मिले। और अपना जिस समय ये वीडियो बननी है उस समय गिफ्ट निफ्टी 250 पॉइंट माइनस भी है। तो अपना हमें मंडे को एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अगर रात या फिर शाम तक कोई अच्छी न्यूज आ जाती है तो हमें एक पॉजिटिव और फ्लैट को ओपनिंग मिल सकती है। लेकिन हमें अब जो देखना है, अब सेल ऑन राइज का ही ट्रेड लेना है। जैसे रेजिस्टेंस पे जाए वैसे सेल करो, जैसे बाउंस आए वैसे सेल करो। तो चलिए चलते हैं निफ्टी पे। निफ्टी पे हम चेक कर लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड मंडे के लिए लेवल्स क्या रह सकते हैं। तो ये है निफ्टी। निफ्टी में अपना सपोर्ट बना हुआ है, जो एक सेलिंग आई फ्राइडे के लिए अच्छी खासी अप गया, फिर वहां से सेलिंग आती आ गई। ये अपना थर्सडे की बाइंग थी, उसके बाद अपनी सेलिंग आई, यहाँ कंसोलिडेट हुआ पूरा दिन और फिर लास्ट के हाफ एन आवर में एक सेलिंग आई अच्छी खासी। तो ये अपना सपोर्ट बना हुआ है गिफ्ट निफ्टी का 24,350 और 24,325 के आसपास। उसे ब्रेक करेगा तो 24,100 और 24,180 और 24,200 के आसपास जाएगा। उसे ब्रेक करेगा तो 23,900 के आसपास अपना मेज क्रूशल सपोर्ट, उसे ब्रेक करेगा तो अच्छी खासी हमें और सेलिंग देखने को मिल सकती है। अपना रेजिस्टेंस बन गया है, जो सपोर्ट था अपना 2 दिन का उसे ब्रेक करा 24,500 पर। अब वो हमारा 24,525, 24,533 का अपना सपोर्ट बन गया, रेजिस्टेंस बन गया है। उसे ब्रेक करेगा तो 24,700, 24,850 अगर अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आती है तो। और अपना मेजर सपोर्ट बना हुआ है 24,300, लेकिन अपना मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है 25,000 के आसपास। वहां जाता है तो फिर सेलिंग का ट्रेड हम देख सकते हैं। लेकिन अगर हमारा सपोर्ट टूटेगा तो हम और नीचे जाते जाएंगे। अब ईरान और इजराइल की बात और तेजी से बढ़ रही है, तो इस वजह से और नीचे भी जा सकते हैं। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के लेवल्स और चेक कर लेते हैं अपने मंडे के लिए क्या खुल सकते हैं। बैंक निफ्टी के लेवल्स अपना मंडे तो गैप डाउन ही लग रहा है, तो अच्छे 57,600 के नीचे ही खुलेगा। तो फिर उसके नीचे खुलेगा, सस्टेन करेगा तो 57,142 और 56,800 तक जा सकता है। और अगर रिकवरी आती है वहां से तो 58,100 का अपना रेजिस्टेंस है और 54,500 का अपना सेकेंड रेजिस्टेंस है, 58,890 का अपना थर्ड रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक करना अभी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बाउंस जाता है फिर सेलिंग आती है, फिर बाउंस जाता है फिर सेलिंग आती है। तो यही इस समय मार्केट है सेल ऑन राइज का। अब चलते हैं सेंसेक्स पे। सेंसेक्स पे और चेक कर लेते हैं। सेम सेंसेक्स अब गया फिर डाउन। अब सेंसेक्स का अपना सपोर्ट बना हुआ है 878,400। इसके नीचे तो खुलेगा ही खुलेगा जहां तक लग रही है मार्केट। तो अपना सेकंड सपोर्ट है 77,480 किन तक जा सकता है, वहां पे अगर सस्टेन करता है तो। उसे ब्रेक करेगा तो 76,458 तक जा सकता है। ये हैं अपने बड़े बड़े रेजिस्टेंस है, बड़े बड़े लेवल्स हैं, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है धीरे धीरे। अपना रेजिस्टेंस है 79,584 और उसे ब्रेक करेगा तो 80,300 और 81,200 के आसपास जा सकता है। लेकिन रेजिस्टेंस ब्रेक करना भी मुश्किल सा लग रहा है। जैसे बाउंस आता है वैसी सेलिंग आती है। ये देखिए, बाउंस आया सेलिंग आई, बाउंस आया सेलिंग आई, ऐसे ही हो रहा है। तो सेल ऑन राइज का ही मार्केट है जब तक ना कुछ लेवल से डिसाइड नहीं हो जाते।
और अगर अपने सपोर्ट पे खरीदेंगे, क्रूशियल सपोर्ट पे 23,800 के आसपास है, वहां एक बार हम बाय करने का देख सकते हैं। ये हैं लेवल्स जो हमें मंडे के लिए काम आ सकते हैं। हम मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए बाय।